नमस्ते। मैं अंकुश, आपका अंकुश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। बच्चे, आज ही क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सीखेंगे। हाउ टू फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाएंगे और उसको कैसे लर्न करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। मेरे बच्चे, चीजों को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको ना अपने दिमाग में ये याद रखना है मेरे भाई कि इसमें ना कुछ वैल्यूज होती है, जैसे थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। अब थीटा की जगह पे ये वैल्यूज रिप्लेस होती चली जाएंगी। 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यानी कि थीटा पे वैल्यूज रिप्लेस हो गई, हमारे पास में डिग्री चेंज होती रहेंगी। अलग अलग डिग्री की अलग अलग वैल्यूज होगी, अलग अलग रेशियोज की रेस्पेक्ट में। बच्चे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा बेटे। उसके बाद में हमने सबको 4 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया बच्चे? 4 से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया। देन आफ्टर दैट सब पे हमने अंडर रूट लगाया। क्या लगाया बेटे? अंडर रूट। यहाँ पे भी हम अंडर रूट लगाएंगे। हमने सब पे अंडर रूट मेंशन किया। देन आप यहाँ पे चेक करो, 4 से 4 कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आया? 1। अंडर रूट 1 किसके इक्विवेलेंट है मेरे भाई? 1 के इक्विवेलेंट। क्या हुआ? अंडर रूट 1। क्लियर? देन अब आप चेक करोगे यहाँ पे, ये अंडर रूट 3/4 है। अंडर रूट 3 किसका परफेक्ट? किसी का नहीं। 4 किसका? 2 का परफेक्ट। तो बेटे ये हो गया अंडर रूट 3/2। क्लियर? देन 2 1 जा 2, 2 जा 4, और 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि 1 हमारे पास में 1 और अंडर रूट 2 किसी का नहीं। तो बेटे इसलिए ये बच्चे क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट। आपको ये बात समझ में आई? देन 4 फिर हमारे पास में किसका परफेक्ट? 2 का, और 1 आपको पता ही है, यानी कि ये हो गया 1/2। और 0 अपॉन ये नंबर हमारे पास में क्या हो बेटे? 0 ही हो चुका। ये हमने साइन की वैल्यूज तैयार कर ली। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। आपको ये बात समझ में आ चुकी। अब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस की बेटे उल्टी कर दो, ये 1 है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। √3/2 हमने एज इट इज पुट किया। ये 1/√2, ये नंबर यहाँ पे चला गया बेटे। देन 0 यहाँ पे आ गया। इससे क्या हुआ? हमने कोस की भी वैल्यूज तैयार कर ली मेरे भाई। अब आप एक बात समझना, अगला रेशियो आता है हमारे पास में 10। आपको एक बात पता है बच्चे कि जो हमारे पास में 10 है, जो 10 होता है वो हमारे पास में साइन अपॉन कोस के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि सीधा सीधा हमें पता लग रहा है, हमें 10 का जो रेशियोज है, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 10 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब 0/1 रिजल्ट 0, 2 से 2 नेग्लेक्ट 1/√3। क्लियर डेट बच्चे? ये परफेक्टली डिविजिबल हो गया, दोनों नंबर सेम, तो रिजल्ट 1 आया। 2 से 2 नेग्लेक्ट, फिर से हमारे पास में √3 मिला, और 1/0। अब हमारे पास में अगली वैल्यू क्या है बेटे? 1/0। आपको पता है हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? नॉट डिफाइंड आएगी, यानी कि उसको हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे या इन्फिनिटी का सिंबल बनाएंगे। इन्फिनिटी का सिंबल है जिसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है। याद रखना, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर? अब बच्चे कोसेक, साइन का उल्टा मेरे भाई। साइन क्या है? 0, तो 1/0 क्या हुआ हमारे पास में? इन्फिनिटी। ये 2 √2, 2/√3 एंड 1/1। आपको समझ में आ रही है? सबको हमने क्या किया? आपको ये बात समझ में आती है? जो कोसेक थीटा था हमारे पास में क्या था बच्चे? 1/sin थीटा के इक्विवेलेंट था। कोसेक थीटा किसके इक्विवेलेंट था बेटे? साइन 1/sin थीटा के। तो हमने वैल्यूज को 1/ में लिया साइन की वैल्यू से, जिससे कि हमें कोसेक की वैल्यू पता लगी। अब आगे कोसेक हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट, सॉरी सेक हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट बेटे? सेक थीटा जो है
1 अपॉन कोस थीटा के इक्विवेलेंट होता है बेटे। किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 अपॉन कोस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। अब हमने यहां पे लिखा कोस 1 अपॉन 1 एंड दिस 2 अपॉन अंडर रूट 3, देन दिस इज अंडर रूट 2, दिस इज 2 एंड 1 अपॉन 0 फिर से हमारे पास में नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। क्लियर? ये इंफिनिटी है, सॉरी, इसको आप अच्छे से मेंशन कर देना वहां पे ऐसे। देन कोट आपको पता ही है हमारे पास में फिर से क्या होता है? कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। जैसे ये टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, सेम। अब हमारे पास में कोस अपॉन साइन। अब 1 अपॉन 0 रिजल्ट क्या हुआ? 1 अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, और इसको हमने कैलकुलेट किया। चेक करो यहां पे 2, ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला? अंडर रूट 3। या दूसरे केस में ऐसे भी लिख सकते हो, कोट थीटा जो है हमारे पास में वो 1 अपॉन टेन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। जो कोट थीटा है वो 1 अपॉन टेन थीटा के, यानी कि इस वैल्यूज को भी आप ऐसे कर सकते हो। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये हो गया हमारे पास में अंडर रूट 3, 1 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3। देन उसके बाद में यहां पे हमारे पास में क्या हुआ? 0 अपॉन 1 बेटे 0 हो चुका। ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स तैयार हो चुकी। क्या हुई बेटे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सोल्व करवाने का संपूर्णतः प्रयास करूंगा। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में इसके, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करते हैं, हाउ टू सोल्व सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके।